नैनों ने चुना, हाथों ने बुना, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए। नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए। खोजे हम सपनों की धरा, 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 खोजे हम सपनों की धरा। नमस्कार। लॉयंस का स्किल फॉर एडोलेसेंस यानी कि किशोरों के लिए सकारात्मक कलाएं, इस कार्यक्रम की आज की कड़ी में श्रीमती गीता शाह, जो स्किल फॉर एडोलेसेंस के क्षेत्र में 150 कार्यशालाएं आयोजित कर चुकी हैं, आज हमारे साथ व्यवहार कौशल का पहला अध्याय शुरू करने जा रही हैं। गीता जी। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? अभी इन्होंने बताया कि किशोरों के जीवन में अच्छी तरह से अपना जीवन गुजार सके, उसके लिए जो कला की जरूरत है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज एक खेल के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कला का मायना क्या होता है। तो मुझे आप में से 3 वॉलेंटियर्स चाहिए। आप बच्चों में से कोई भी 3 वॉलेंटियर्स आ जाइए। नैनों ने चुना, हाथों ने बुना, हर एक बच्चे के पास एक आलू है और अलग अलग तरीके के साधने हैं। ये बच्चे छिलने की कोशिश करेंगे। आप उनके पे ध्यान दीजिए और मुझे बताइए कि किस तरह से ये लोग आलू छिल रहे हैं। कौन से बच्चे को ये आसान हो रहा है? नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए। आपको कैसे लगा जब आप कांटे से ये आलू छील रहे थे? तो मुश्किल रहा। क्यों मुश्किल रहा? क्योंकि पॉइंटेड नहीं है। पॉइंटेड नहीं है। आपको कैसे लगा जब आप ये आलू छील रहे थे? तो ये आसान था। आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि इसमें जो धार थे वो फटाक से हो जाते थे। तो आपके पास योग्य साधन था। और आपको कैसे लगा? ये बहुत कठिन था क्योंकि ये जो आलू छीलने का साधन ये वो साधन नहीं था, इसीलिए बहुत कठिन था। ओके, तो थैंक यू बच्चों, आप लोग यहाँ रख दीजिए। तो ये खेल के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं? आपकी क्या समझ में आया? जो चीज़ का जहाँ उपयोग है उसे वहाँ ही करना चाहिए, वही सही मायने में सही होता है। इसका मायना ये होता है कि जब हमारे पास योग्य साधन है और हम उसका इस अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। इसी तरह जब हम 10 से 14 साल के उम्र में आते हैं तो हमारे शरीर में शारीरिक चेंजेस होते हैं, मानसिक चेंजेस होते हैं, भावनात्मक चेंजेस होते हैं और सामाजिक चेंजेस होते हैं। तो अगर ये हम अच्छी तरह से समझें और ये चेंजेस हमको अच्छी तरह से बताए जाए, समझाए जाए तो हमारा जीवन आसान हो जाता है। आप सबने कोई चेंजेस अनुभव किए हैं? हमारी हाइट बढ़ने लगी। हाइट बढ़ने लगती है। और क्या होता है? हमारी आवाज बदल जाती है। आवाज बदल जाती है। और क्या होता है? हमारे सोचने का जो तरीका रहता है वो बदल जाता है।
हमारी बौद्धिक नीति बदलती है, इसलिए हमारा सोचने का तरीका बदलता है। ओके, और क्या होता है, हमारे मूड्स बदल जाते हैं घड़ी घड़ी। कभी कभी एकदम जोश में आ जाते हैं, कभी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, मूड्स बदलते हैं, सही बात है। और हमें पता नहीं चलता कि हमारे ये मूड्स क्यों बदल रहे हैं। और क्या होता है, हमारे दोस्तों का महत्व हमारे जीवन में बहुत बढ़ जाता है, सही बात है। हाँ, और खास करके ऑपोजिट सेक्स के दोस्त बने तो बहुत अच्छा लगता है, हमें उत्सुकता रहती है उसके बारे में। अगर ये चेंजेस के बारे में आपके साथ चर्चा की जाए एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे आनंददायक क्लास में, तो आपको ये जो बदलाव आप में आते हैं वो समझने में आसान रहेगा। हाँ या ना? कोई का जवाब ना है? सब हाथ ऊपर करके मुझे बताइए। तो अभी थैंक यू। तो अभी अगर हमें जो आनंददायक क्लास बनाना है तो वैसे माहौल बनाने में आप और मैं भागीदार हूं, बराबर है। क्लास में कौन होता है, एक टीचर रहती है और बाकी के बच्चे रहते हैं। तो हम ही एक आनंददायक माहौल कर सकते हैं और वो आनंददायक माहौल सब बच्चों के लिए आनंददायक होना चाहिए, बराबर है। तो मैं अभी आपको 5 मिनट दूंगी और आप सोचेंगे कि हमारे क्लास में सब बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सके, सब बच्चे अपने विचार व्यक्त कर सके, ऐसा माहौल पैदा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आप 3-3 का ग्रुप बनाइए और सोचिए और हर एक जन एक एक पॉइंट के बारे में मुझे बताए। जीवन कर्म प्रधान कर्म हो कौशल लक्ष्य प्रधान। जीवन कर्म प्रधान कर्म हो कौशल लक्ष्य प्रधान। कर्तव्यों के व्यय से पाए सांस सांस का मान। मर्म को जाने भरम भी जाने, जाने जगत विधान। पावन बात बात भी पावन, पावन मन और ध्यान। जल जंगल और जन जमीन सुन सब में है संगीत भरा। खोजे हम सपनों की धरा, 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 खोजे हम सपनों की धरा। ओके, अपने अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ शेक हैंड करके अपनी जगह पे बैठ जाइए। हर एक जन एक एक मुद्दा सोचिए, कोई भी। हाँ, आप में जो विचार आता है वो बताइए। दूसरे को समझने की शक्ति और उसका विचार क्या है। नाम हो छोटा दर्शन ऊंचा, बड़ा प्रेम संसार। नाम हो छोटा दर्शन ऊंचा, बड़ा प्रेम संसार। माता पिता गुरु का आदर, हंसता घर परिवार। मंगल मिलन प्रगति के आंगन, रिश्तों का त्योहार। समता की चादर ओढ़े हम गाए गीत मल्हार। सावन अंग नहीं नैनों में सच्चा रंग हरा। खोजे हम सपनों की धरा, 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 खोजे हम सपनों की धरा। बच्चों, अभी हमने चर्चा की कि अगर हमें जीवन कौशल्य सीखना है तो हमको क्लास में अच्छा माहौल पैदा करना पड़ेगा। और वो अच्छा माहौल बनाने के लिए आप सब ने मुझे सुझाव दिए हैं, जैसे कि एक दूसरे की बात हम सुनेंगे, हमारा अभिप्राय व्यक्त करने पहले दूसरा का अभिप्राय सुनेंगे, हम टाइम पे क्लास में आएंगे और एक दूसरे की टिंगल नहीं करेंगे और एक दूसरे की सहाय करेंगे
और क्लास में हमेशा टाइम पे आएंगे। और सबसे महत्व की बात आपने बताई कि क्लास में एकदम अच्छे कपड़े पहन के हंसते हंसते क्लास में आएंगे। तो आप सबको ये ग्राउंड रूल्स मंजूर है? अभी हमने ये ग्राउंड रूल्स कैसे बनाए? आप सबके अभिप्राय लेके बनाए। तो ये ग्राउंड रूल्स के पालन करने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। फिर भी आप तो बच्चे हैं, हो सकता है कभी कभी हम ग्राउंड रूल का पालन न भी करें, तो हम ये ग्राउंड रूल का पालन करने के लिए एक दूसरे की सहायता करें। अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से सहायता करें। जैसे कि समझो हमने तय किया है कि हम एक दूसरे का सुनेंगे, लेकिन क्लास में ऐसा नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे? हमारे बोर्ड पे जो ग्राउंड रूल्स लगे हैं उसके तरफ जो जिसका भी ध्यान जाता है वो सब बच्चे को बताएंगे कि हमने क्या तय किया है। तो हम खुद ही एक दूसरे को अपने रूल्स के पालन के लिए भी मदद करेंगे और उसकी जिम्मेदारी भी लेंगे। जीवन जीने के कौशल्य में और क्या जानना चाहेंगे? हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। हमें अपने में आत्मविश्वास रखना चाहिए। बहुत ही बड़ी बात की उन्होंने। दूसरी कौन सी कला हमारे में होनी चाहिए तो जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छी तरह से चले? और हमें किस बारे में कैसे विचार करना चाहिए, किस जगह पे क्या निर्णय लेना चाहिए, उस पर ज़्यादा ये करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग। ओके, तो उसके बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। डिसीजन मेकिंग, सर्विस लर्निंग, आप बताएंगे भैया? हमें किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना गुस्सा रोकना चाहिए, ताकि उसे जो बोलना हो अपनी सफाई में जो बोलना हो ताकि वो ज़्यादा जल्दी बोल सके बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद हम भावनाओं के पे चर्चा करेंगे। भावना हर एक को होती है। आप जब यहाँ आए तो आप एक्साइटेड थे ना कि नया क्लास सीखना है, नई बात है, तो भावना अलग। तो भावनाओं को जैसे इन्होंने बताया कि हम किस तरह से व्यक्त करें, कंस्ट्रक्टिव वे से भी कर सकते हैं, निगेटिव वे से भी करती है। तो ये जीवन जीने की कला में, कौशल्य में आपको ये भी सिखाया जाएगा कि हम हमारी भावनाओं को पहचानें और उसको व्यक्त करें। और कौन सा कौशल्य चाहिए हमें? एक लक्ष्य होना चाहिए। बराबर है, हमारी जीवन में ध्येय होना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने लक्ष्य मूवी देखा है? तो लक्ष्य मूवी में कौन काम कर रहा है? ऋतिक रोशन। सही कहा। तो अंकल मैं चलूं? अरे रोमी तो आ जाए। नो प्रॉब्लम, मैं फोन करूंगा उसे। पापा, करण गया? हाँ बेटा, उसे जाना था। ये लड़का बहुत कंफ्यूज्ड है। करण का यही एक प्रॉब्लम है पापा, उसे पता नहीं है उसे क्या करना है। उसकी लाइफ में क्या कहते हैं, वो नहीं है लक्ष्य। दैट्स द वर्ड, लक्ष्य नहीं है। लेकिन पापा, जिस दिन उसने फैसला कर लिया उसे क्या करना है, फिर देखिएगा वो कहां से कहां पहुंचता है। बराबर है, और जब उसको लक्ष्य आता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो गोल सेटिंग की भी हम इसमें चर्चा करेंगे। और कौन सा कौशल्य चाहिए? हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए। एक दूसरे पे भरोसा। और हम विश्वास कब रख सकते हैं? बहुत अच्छा मुद्दा कहा। हम विश्वास कब रख सकते हैं? जब हमारे संबंधों मजबूत होते हैं। बराबर है ना? जब हमारे दोस्त पे हम विश्वास रखते हैं तो हमारे संबंध एकदम अच्छे होते हैं। कुटुंबिक संबंध, दोस्तों के साथ के संबंध, तो ये सब संबंधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम उसको किसे अच्छी तरह से बनाएं, उसका भी ये प्रोग्राम में आपको सिखाया जाएगा। एक मुद्दा रह गया है कि जो बहुत ही आज के जमाने में बहुत महत्व का है। आने वाली चुनौतियों को सामना करना चाहिए। आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए और उसके लिए हम आपको ये कलाएं सिखा रहे हैं। लेकिन हमारे सामने बहुत से प्रलोभनों हैं। बरोबर है? आपके सामने कौन सा मॉडल का मोबाइल लेना,
कौन सा पिक्चर देखना, कौन सी बाइक लेना, कौन से कपड़े लेने, बहुत से प्रलोभनों हैं, बराबर है। तो ये प्रलोभनों और खास करके आजकल फास्ट फूड का प्रलोभन बहुत है। तो बच्चे हैं, इच्छा तो होगी खाने की, लेकिन प्रमाण में खाना, एप्रोप्रिएट हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से निश्चय लेने चाहिए, ये भी आपको ये प्रोग्राम में सिखाया जाएगा। बच्चों, हमारा वर्क आनंददायक रहे और हम एक दूसरे का सहकार्य कर सके, इसलिए आपने जो सुझाव दिए वो बहुत ही अच्छे हैं। हम ये सुझाव के तरफ और एक दफे गौर करें। आत्मविश्वास जिसे पाना होता है दुनिया में आकर ही, नहीं होता जन्म से किसी के पास। भावनाओं का प्रबंधन, संबंधों की संवार का कौशल और विशिष्ट सोच का धन, समस्याओं को सुलझाना, निर्णय लेने का बल, बुरे प्रभाव और दबाव को ना कहना, लक्ष्य का निर्धारण। बच्चों, ये सारे सुझाव आपने ही दिए हैं, तो उसको निभाना ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। मंजूर है आपको? जरूर। तो हम अभी अगले हफ्ते मिलेंगे। ओके, अगले हफ्ते मिलने के पहले मुझे कोई 1, 2, 3 बच्चे ये बताएंगे कि आपको आज का ये लेसन में से क्या सीखने मिले, आपके साथ कौन सा विचार आप साथ में लेके जाएंगे। हमें अपनी जिंदगी कैसे समझनी चाहिए, कैसे गुजारनी चाहिए, समझनी। हर मुश्किल की पीठ पे चढ़ हम पगडंडी निर्माण करें। हर मुश्किल की पीठ पे चढ़ हम पगडंडी निर्माण करें। पछतावे लालच के आगे सदाचार प्रमाण बने। खुद से प्रेम, प्रेम जगती से सामूहिक कल्याण करें। मानवता पर हो प्रहार तो वज्र और पाषाण बने। सदा रहे इतिहास हमारा, है मन में संकल्प धरा। खोजे हम सपनों की धरा, 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 खोजे हम सपनों की धरा। आप सब ये क्लास में आए और अच्छी तरह से आपने भागीदारी पढ़ने में बताई, उससे मुझे बहुत खुशी हुई। तो पहले तो हम पूरे सबकी शाबाशी देंगे, उसके बाद खुद को शाबाशी देंगे और उसके बाद हमारे बाजू के पार्टनर को शाबाशी देंगे। ओके, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? हमें अपने विचार सुझाव अवश्य भेजिए। हमारा पता है लायंस क्वेस्ट इन इंडिया फाउंडेशन, B94, परिसीमा, लाल बंगले के पास, CG रोड, अहमदाबाद 6, भारत। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर है 079 264 07196। नैनों ने चुने, हाथों ने बुने,